हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आपने बीएड कर रखा है, आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। सेंटर लेवल की ये वैकेंसी है और आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो चैनल है ट्रेनिंग प्रदेश, यहाँ पर जेसीसी जेपीसी की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ झारखंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन ये चूँकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और इसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, जिसमें कि एक रांची में भी है। तो कहीं ना कहीं झारखंड से इसका नाता है। यदि आप इसके सारे स्टेजेस को क्लियर कर जाते हैं तो हो सकता है कि आपका अपॉइंटमेंट रांची में ही हो जाए। ओके, तो इसी कारण से यहाँ पर इसके इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये स्टेट लेवल की तो है नहीं। ऐसा नहीं कि आपने अभी फॉर्म भरा, 2-3 साल बाद एग्ज़ाम होगा, उसके 1-2 साल बाद रिजल्ट आएगा, 3-4 साल 5 साल बस इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ही लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट 20 अक्टूबर है और नवंबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, दिसंबर में रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी के जो स्टेजेस हैं, मतलब इतना आप जान लीजिए कि 7 से 8 महीने में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ओके, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, तो वो लोग इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए प्लीज़, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। बाकी लोग स्किप कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो। ओके, चलिए एक एक करके इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टोटल जो है इंडिया में 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, लास्ट 2 साल में जो वैकेंसी आई थी, जो पोस्ट था, वो 2315 और 2169 है। ओके, इस बार जो है हो सकता है इससे ज़्यादा हो। वैसे तो 8000 के आसपास इसकी वैकेंसी होती है, लेकिन आप इतना श्योर रहें कि 3 से 4000, कम से कम 3 से 4000 इसकी वैकेंसी, इसके पोस्ट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके अपॉइंटमेंट की। ओके, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो वैकेंसी यहाँ मेंशन किया गया है, रेगुलर और अ फिक्स टर्म। देखिए, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज होते हैं जहाँ पर लिख दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन बाद में उसे रेगुलर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है रेगुलर, ऑब्लिक या फिर और में फिक्स टर्म लिखा गया है। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये रेगुलर बेसिस पर होगा। ओके, अगर फिक्स टर्म में लिया भी जाता है तो बाद में इसे रेगुलर कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर यदि आप रेगुलर होते हैं तो फिर आपका ट्रांसफ़र जो है ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप इसके लिए भी निश्चिंत रहें कि यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो रांची में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 3 स्टेजेस में इसका प्रोसेस है। पहला जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा और इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 21-22 नवंबर है। ऑनलाइन मेथड में ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है, यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन बाकी के जो स्टेजेस हैं उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगले साल, डेफिनेटली अगले साल भी इसकी वैकेंसी आएगी, अगले साल जब इसकी वैकेंसी आएगी तो आप इस स्कोर कार्ड का यूज कर सकते हैं। मतलब कि फ्यूचर में यदि आपके पास अच्छा स्कोर कार्ड है तो फ्यूचर में आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्टेज 1 से गुजरना नहीं होगा, डायरेक्टली आप स्टेज 2 स्टेज 3 में चले जाएंगे। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, आपका स्कोर कार्ड वैलिड कब होगा, जब आप स्कोर कार्ड लेने के बाद आप किसी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में कंटिन्यूसली 1 साल तक एज अ टीचर काम करेंगे। ओके, तब आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। अब ये स्क्रीनिंग हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड जो स्टेज है वो इंटरव्यू होगा। थर्ड जो है ये इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। ओके, अगर आपने किसी लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर ऐसे कॉम्प्रिहेंशन ये सब टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ओके, तो ये 3 स्टेजेस हो गए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेज
स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है ये हो सकता है कि हेडक्वार्टर में कंडक्ट किया जाए या फिर जो जोनल हेडक्वार्टर है वहाँ कंडक्ट किया जाए, मतलब कि पूरी तरह से डिपेंड करता है हेडक्वार्टर पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि ये जो स्टेज 2 और स्टेज 3 है या ये कहाँ कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि आप जो सेंटर फिल करेंगे ये स्टेज 1 के लिए, ध्यान दीजिए ये स्टेज 1 के लिए। ओके, चलिए। और हाँ, ये जो इंटरव्यू है, जब आप स्टेज 1 क्लियर कर जाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा बैंक में कैसा होता है, आईपीएस में सारे बैंक के इंटरव्यू एक साथ कंडक्ट किए जाते हैं, बस उसी तरह से स्टेज 1 आपने क्लियर किया, सारे आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए इंटरव्यू एक साथ कंडक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका जैसे रांची है, आपने रांची के लिए भरा है तो आपको वहाँ रांची बुलाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये 21 और 22 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। सेंटर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, रांची में भी सेंटर है, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए, देखिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए क्या मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। और साथ ही साथ ये जो आपका पासिंग मार्क्स होगा इसमें पीजी में ये 50% होना चाहिए, उसके साथ बीएड मांगा गया है। ओके, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% पासिंग मार्क्स के साथ, साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए। उसके बाद है पीआरटी प्राइमरी टीचर, तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% पासिंग मार्क्स होना चाहिए और बीएड या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये होना चाहिए, पासिंग मार्क्स 50 होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि वैसे पोस्ट ग्रेजुएट जिनका पासिंग मार्क्स 50% से कम है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% मार्क्स से ज़्यादा है तो आप जो है एलिजिबल हैं। ओके, तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एज आप देख लीजिए, फ्रेश कैंडिडेट्स 40 ईयर से कम होना चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स 57 ईयर से कम होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस किसे कहा गया है, पिछले 10 साल में टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए और फ्रेश के लिए 5 साल से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सी टेट और टेट, ये जो है अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है। देखिए सी टेट और टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं। यदि आपने सी टेट या फिर टेट क्वालिफाइड करके नहीं रखा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्लाई कर सकते हैं आप। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है स्टेज 1 उसमें अपेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी टेट टेट क्वालिफाइड seated TET qualified in seated TET but found fit in all other aspects may be considered for appointment on vacancies which may be ad hoc in nature till attainment of qualification। ठीक है, मतलब कि आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा अगर सारे क्वालिफिकेशन आपके पास हैं इसको छोड़कर, और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है सभी स्टेजेस में आपने अच्छा किया है, आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, एड होक होगा, मतलब कि टेम्पररी होगा जब तक कि आप इसे क्वालिफाइड नहीं करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो स्ट्रक्चर है स्क्रीनिंग टेस्ट का, पीजीटी और टीजीटी के लिए 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 90 मिनट का, पार्ट बी भी 90 मिनट का होगा, मतलब कि टोटल 180 मिनट का। और सॉरी, पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर 180 मिनट्स, और मार्क्स जो है ये 90 और 90 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, पार्ट ए कॉमन है, पार्ट ए जो है ये कॉमन है, और पार्ट बी जो है जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। उसी तरह से पीआरटी जो है इसमें सिर्फ पार्ट ए होगा। ओके, 90 मिनट का होगा, 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक चीज़ है कि जो लोग पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप इसमें सिर्फ पार्ट ए में अच्छा मार्क्स लाते हैं, मतलब कि पार्ट ए आप पास करते हैं, पार्ट बी में आप फेल कर जाते हैं, तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि पीआरटी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को आप देखिए, पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्ट टू टेक अ स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशंस।
मतलब कि आपने पार्ट ए पास किया, पार्ट बी फेल कर गए, तो आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा उससे आप पीआरटी के लिए एलिजिबल रहेंगे, प्राइमरी टीचर के लिए, क्योंकि पीआरटी में सिर्फ पार्ट ए है। ओके, चलिए। अच्छा, ये नॉर्मलाइज किया जाएगा। ओके, नॉर्मलाइज किया जाएगा 100 मार्क्स में, और नेगेटिव मार्क्स भी हैं 1/4। ठीक है, तो ये जो है ध्यान देने वाली बात है। आपका जो एग्जामिनेशन होगा, जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ अपियर होंगे, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, किसी भी पार्ट को आप चूज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप जंप कर सकते हैं। ओके, चलिए। और कम से कम 50% मार्क्स आपको इस पार्ट में लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। फीस जो है ये 500 फी है। ओके, रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है 1 अक्टूबर से इसका स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर है। ठीक है, और इसमें एग्जामिनेशन सेंटर ये मैं बता रहा हूँ, अभी एक्सेल में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार फिर से डेट को कंफर्म कर लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन जो है 1 से 20 अक्टूबर इसका है, और एडमिट कार्ड 4 नवंबर से अवेलेबल हो जाएगा। एग्ज़ाम 21 और 22 नवंबर को होगा, और रिज़ल्ट 2 दिसंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, सैम्पल क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको फ़ी देना होगा। फ़ी कितना देना होगा? पार्ट ए के लिए 50 रुपये, और पार्ट बी के लिए 50 रुपये, ये फ़ी है। तब जाके आपको ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन। ओके, तो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके आप बताइए। अगर कमेंट अच्छे खासे होंगे तो मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेनिंग प्रदेश, वहाँ पर इसे अवेलेबल करा दूंगा। ओके, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए। तो जैसे कमेंट्स होंगे उस पे ये डिपेंड करता है कि कितने लोग चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, उसके बाद है ये लिखा हुआ है कि पैटर्न जो है लास्ट ईयर कुछ और था, अभी कुछ और है, तो ज़्यादा डिप उसमें वैरी नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए 137 में एपीएस रांची, आर्मी पब्लिक स्कूल रांची है, टोटल 137 है। ओके, और इसके बाद सब्जेक्ट्स हैं ये सब। ठीक है, इस सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, इसे आप डिटेल में देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इन सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं। और देखिए एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एग्जामिनेशन सेंटर में यहाँ पर देखिए 60 नंबर ये रांची का है, और 58 जो है ये पटना है, तो यहाँ पर आप सेंटर दे सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके लिए। जिन्होंने बीएड कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, पीजी है, ग्रेजुएशन है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आपको पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल कितना रेपुटेड है, यहाँ पर आप टीचर बन जाएंगे रेगुलर बेसिस पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। तो स्टेट का नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सेंट्रल का है, और ऊपर से आर्मी पब्लिक स्कूल का है। ठीक है, तो विद इन 1 ईयर आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आप इसके लिए अप्लाई कीजिए यदि आप एलिजिबल हैं, और इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो जैसे कमेंट्स होंगे, जिस तरह का कमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है कि इसके लिए फ्यूचर में इंफॉर्मेशन दिया जाए या फिर नहीं। और जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो अवेलेबल करा दिया जाएगा, टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि कितने लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, कि ये जो चैनल है ट्रेंडिंग प्रदेश में, फिर से बता दो कि यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कराई जाती है। खासकर जो झारखंड का सेक्शन होता है उसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, लेक्चर के साथ पीडीएफ दिए जाते हैं, और जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाता है उस पर क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है टेलीग्राम में। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप झारखंड के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।